कर लिया था नहीं? यस तो बस दिस इज दिस इज आसान। चलिए अब आप पहला पॉइंट डालिए जल्दी से। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल in the presence of weaker oxidizing agent gives aldehyde. RCH आपको मालूम है कि नेसेंट ऑक्सीजन वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देगा। वीकर में कौन कौन आता है वो मैंने आपको दिखा दिया है। और खास बात यह है कि इसमें CH और OH बॉन्ड ब्रेक होता है। दैट द रीजन ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो ये अल्डिहाइड। तो आप इतना एग्जाम में करना है नहीं। शॉर्ट ट्रिक्स ये इस्तेमाल करना है कि अगर CH2OH है और प्राइमरी अल्कोहल है और आपके पास वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए कि अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड का रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल दिया था, याद है आपको उसी चैप्टर में? तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड देगा। समझा? जैसे अगर आपको कोई दे दे CH3CH2OH है, आपको दे दे कि बताओ PCC है और CrO3 है, तो कुछ नहीं कीजिए, दिस इज स्टाइल। अगर आपको कोई कह दे CH3 है, CH डबल बॉन्ड को तो वीकर ऑक्सीडाइज करता ही नहीं है। आपको कुछ भी दे दे PCC डबल बॉन्ड ऐसे ही रखिए। तो देखिए रिएजेंट केमिस्ट्री में यही है कि आपको रिएजेंट याद होना चाहिए, किसको किस में कन्वर्ट होता है ये याद होना चाहिए। बोलिए एवरीवन, हेलो एवरीवन, जल्दी बताइए। हेलो स्वस्ति भंडारी, लिख लिया? यस सर। लिख लिया? यस सर। वेरी गुड। अच्छा एक कंक्लूजन लिख लीजिएगा कि ये हो सकता है आपसे पूछा जाए या कभी कभी आपको अच्छे क्वेश्चन में काम आएगा। तो लिख लीजिए ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल involves the cleavage in CH bond and CH and OH bond. अब आइए सेकंड पॉइंट इसी में, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल in the presence of stronger oxidizing agent gives
gives carboxylic acid. कितने सारे लोग? Yes, sir. इसमें वही है, देखिए RC OH है आपके पास। अगेन ये नेसेंट ऑक्सीजन, जितने भी स्ट्रॉन्गर की लिस्ट बनाई गई है आपको, आप समझिए वही काम करता है। पहले अल्डिहाइड बनाएगा क्योंकि कंटेनर में स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फर्दर नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिलकर ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। इससे ये बात साबित हुई कि अगर आपके पास CH2OH है और स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा। ये सब छोटी छोटी लाइन समझ के याद कर लीजिए। कुछ तो बोलिए, आप लोग कुछ बोलते भी नहीं है, आ रहा है ना समझ में? हेलो, थैंक यू थैंक यू। अगर आपको कोई कह दे कि MnO4 है, एसिडिक मीडियम है, क्या देगा? CH3 CH2S सॉरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप देगा डायरेक्टली। ये सब स्टाइल सब है, और कोई भी नॉट ओनली KMnO4, यहाँ स्ट्रॉन्गर जो भी 5-6 रिएजेंट स्ट्रॉन्गर लिखाए गए किसी के भी साथ। बताइए आसिया सुहस्ती, आप ही दोनों बताइए, समझ में आ रहा है? यस सर। थैंक यू। कितने सारे लोग? Done, sir. इसका प्रोडक्ट बना के देखिए आप लोग।
बन गया होगा। H2CrO4 क्रोमिक एसिड है। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, CH2OH की जगह क्या लगा दिया, सारे लोग मिलके बोलिए। बहुत अच्छे, अनुभवी तो हैं, एक अच्छे आदमी। यहाँ देखें, वेरी गुड। अब यहाँ पर तो आपको तो ये है बस, रिएजेंट केमिस्ट्री से यही फायदा है कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपको सब अच्छे से आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। हाँ बोलिए अनुभव, कुछ कह रहे हैं। सर जब हमने K2Cr2O7 मिलाया तब हमने मीडियम भी एसिडिक बनाया होगा ना? हाँ एसिडिक मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम में भी ले सकते हैं। आपको मैंने लिस्ट दिया है, KMnO4 स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में होता है। सर हाँ दोनों में ऑक्सीडाइज करेगा, लिस्ट में देखिए तो। हाँ K2Cr2O7 सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही होता है, वो अल्कलाइन मीडियम में होता भी नहीं है। डन। थैंक यू सर हाँ बोलिए बोलिए। सर इसमें सेकंड वाले का नाम क्या होगा? ये यस सर। देखिए, जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्टली साइक्लिक रिंग पर आता है तो आपको 11th में मैंने पढ़ाया था, इसमें ओइक एसिड नहीं लगता है, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड आप नोट्स करके देखेंगे। ओके स्टूडेंट। यस सर। इसका कार्बोक्सिलिक, हाँ बोलिए बोलिए। H2CrO4 का क्या नाम है? क्रोमिक एसिड, देखिए लिस्ट में होगा, शायद मैं लिखवाया हूँ पिछले क्लास में, क्रोमिक एसिड है ना। देखिए देखिए लिस्ट में है क्रोमिक एसिड का नाम लिखा, देखिए देखिए, नहीं होता लिख लीजिए लिस्ट में सर मैं लास्ट स्ट्रॉन्गर। उसमें प्रेजेंट नहीं था मैं। नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या H2CR4 की जगह मैंने लिखवाया है। यस सर। शायद हाँ लिखवाया होगा मैंने क्रोमिक, खैर कोई बात नहीं। चलिए यहाँ देखें, अब आइए थर्ड पॉइंट, ऑक्सीडेशन ऑफ ये वीकर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में गिव्स कीटोन। अब उसका रीजंस क्या, क्यों सर स्ट्रॉन्गर नहीं, वो हम रीजन सब बताएंगे अभी आपको। तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन वीकर और स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग में कीटोन देता है। जल्दी लिखिए तो। समझ रहे ना आप, लिख लिया तो बताइए। डन। अब आइए, अब ऐसा क्यों होता है ध्यान देते हैं। पहले तो इसका आप मैकेनिज्म लिख लें सारे लोग मेरे साथ साथ। RCH R है और यहाँ OH है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देखिए CH3 है। इससे ये साबित हुआ कि अगर आपके पास CHOH है, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ये CO में कन्वर्ट होगा।
चाहे पीसीसी हो या KMnO4, आप डायरेक्ट कहें CO के साथ। लिख लिया तो बताइए। यस अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझाऊंगा, पहले से देखिए। साइक्लोहेक्सेनॉन बंद देखिए। निकलिए, बताइए। यस सर। अब सुनिए, मेरी बात गौर से सुनिएगा अच्छे से। अल्डिहाइड ऑक्सीडेट, अभी आपने पढ़ा था प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्गर के साथ पहले अल्डिहाइड दिया, देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप किया। हाँ या ना, सारे लोग मिलकर बोलिए। यस अब देखिए, तो आपने देखा कि इसमें डायरेक्ट ऑक्सीजन आया, ऐड हो गया RCOOH। ध्यान दीजिए, लेकिन कीटोन में RCOR है, मतलब C सिंगल बॉन्ड C है। यहाँ ऑक्सीजन डायरेक्टली ऐड हो गया, इसलिए याद रखिए केमिस्ट्री कहता है कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होना मुश्किल है, बिकॉज C सिंगल बॉन्ड C बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसीलिए कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन वीकर हो या स्ट्रॉन्गर हो, कीटोन देगा। अब आइए, अगर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होना, हाँ, कीटोन का ऑक्सीडेशन कैसे हो सकता है? स्ट्रॉन्गर के साथ एट वेरी हाई टेम्परेचर, नॉट रूम टेम्परेचर, नॉट नॉर्मल कंडीशन, ड्रास्टिक कंडीशन। इसलिए C सिंगल बॉन्ड C को ब्रेक करना होगा। इसलिए कहा जाता है द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड इज मच इजियर देन कीटोन। आप इस ऑक्सीडेशन में दो ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं। नंबर 1, कोई भी कहे प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या देता है? अल्डिहाइड एंड स्ट्रॉन्गर के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई पूछे अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या देता है? अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड। आप दो चीज सीख रहे हैं आप। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो हम ऑक्सीडेशन अल्कोहल का भी कर सकते हैं और ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड कीटोन का भी कर सकते हैं। दोनों से सबसे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। बट द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड is much easier than ketone because there is one hydrogen directly attached to C double bond O. There is no such hydrogen present in ketone. So the oxidation of ketone is carried out in the presence of only a stronger oxidizing agent at high temperature. कोई पूछे कीटोन का ऑक्सीडेशन क्या दिया? अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन फर्दर कराओगे चाहे PCC हो या KMnO4, कार्बोक्सिलिक ग्रुप देगा। कीटोन का ऑक्सीडेशन चाहे आप हाई टेम्परेचर ही क्यों ना रखा जाए, बीकर के साथ तो कभी नहीं देगा। अगर देगा भी तो स्ट्रॉन्गर के साथ। दैट द रीजन
कोई भी पूछे कीटोन का ऑक्सीडेशन क्या देता है, तो कि कीटोन का ऑक्सीडेशन ना वीकर के साथ होता है ना स्ट्रॉन्गर के साथ होता है नॉर्मल कंडीशंस में। कीटोन का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एट वेरी हाई टेम्परेचर। क्या मेरा भाषण सबको समझ में आया? हाँ या ना? हाँ सर। इज दैट द रीजन, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया कि कीटोन, हाँ, अब यहाँ पर एक लाइन एक्स्ट्रा कि बट, अब मेरे साथ साथ लिखिए बट, एक मिनट, बट नहीं, उससे पहले तो मैं ये लिखा देता हूँ। देखिए द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ऐसे लिखिए, द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड is much easier than ketone because there is one hydrogen लिख लिया यहाँ तक, तो आगे बढ़ूंगा, लिख लिया। Yes, sir. आगे बढ़े। Yes. अब सुनिए, सर तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो देगा ये, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंड गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन ये इस वाले चैप्टर में नहीं पढ़ना है। गिव्स कार्बो, इसको पफऑफ रूल से हम बनाते हैं, और अल्डिहाइड कीटोन में ये पूरा आपको पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर में ये वाला पार्ट नहीं है, वरना तो मैं पढ़ा था, ये आगे सिलेबस में है। कीटोन का ऑक्सीडेशन ऐसे नहीं बना सकते, कैसे प्रोडक्ट बनाया जाएगा, दिस इज डन बाय पफऑफ रूल, PO डबल F, तो वो हम वहाँ रूल सिखाएंगे। बस यहाँ ये सीखना है कि सेकेंडरी, अब मैं आगे जो आपको समझा रहा हूँ कंक्लूजन, कि अगर आपके पास यही सेकेंडरी अल्कोहल है, KMnO4 है, एसिडिक मीडियम है, ये कीटोन ही में कन्वर्ट होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये यहाँ पर KMnO4 एसिडिक मीडियम और स्ट्रॉन्ग हीट लिख दिया, तो अब ये फाइनल इसका प्रोडक्ट
कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो क्या क्यों? यही के पहले ये कन्वर्ट हो गया, अब चूंकि ये हीट है तो ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो पफॉक्स रूल बताएगा ब्रेकिंग कहाँ से होगी। ये सी सिंगल बॉन्ड सी ब्रेक होगा, ये सी सिंगल बॉन्ड सी ब्रेक होगा। तो ये नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो फर्क समझ में आया दोनों में? हेलो एवरीवन। सर यस, ठीक है। लिख लिया? यस सर। यस अब आइए। अच्छा, मैंने अभी एक पॉइंट दिखाया था, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है? CH बॉन्ड अल्कोहल का, और दूसरा कौन सा बॉन्ड? OH बॉन्ड। अब आप लॉजिक से बताइए, टर्शरी अल्कोहल में बताइए क्या CH बॉन्ड कोई है? क्या अल्फा हाइड्रोजन है इस कार्बन पर? बोलिए हाँ या ना। नो सर। नो, इसलिए टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन रूम टेम्परेचर पर होगा ही नहीं। इवन वीकर हो स्ट्रॉन्गर किसी में हाँ हो सकता है, स्ट्रॉन्गर के साथ, क्योंकि सी सिंगल बॉन्ड सी है, ब्रेक करके पहले ये अल्कीन बनाएगा, फिर अल्कीन का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, तो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन। ये भी आप सेकंड चैप्टर में पाएंगे, थर्ड चैप्टर में पाएंगे। तो याद रखें, ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल डज नॉट टेक प्लेस due to the lack of alpha hydrogen, but the oxidation of tertiary alcohol may takes place in the presence of a stronger oxidizing agent at very high temperature and gives mixtures of carboxylic acid and ketone। पहले हाई टेम्परेचर पर इसका डिहाइड्रेशन और फिर इसका होगा। और इसमें तो ट्रिक्स भी हमने 11th में लिखाया था, अगर आप जानना चाहें तो सिखाया था। डबल बॉन्ड C का ऑक्सीडेशन होता है तो कीटोन बनाता है, डबल बॉन्ड CH का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाता है, और डबल बॉन्ड CH2 जहां पर होता है, अगर आप चाहें तो इस तरह भी देख सकते हैं। तो मैं जो लिखा सबको समझ में आया कि टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होगा। हेलो एवरीवन। यस अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बहुत अच्छे आदमी हैं आप, वेरी गुड। ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल does not take place due to absence of alpha, but
लिख लिया स्टूडेंट? यस सर डन। ये भी सब इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर ही होता है अल्कीन का। ये सब सिलेबस में है, ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड में सब आया है। हाँ लिख लिया सारे लोग? Yes. हाँ स्ट्रॉन्गर, ऐसे ये सब आपके सिलेबस में, ये सब थर्ड चैप्टर में है। चलिए अब ध्यान दें, अब इसी से रिलेटेड ये 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग ने पढ़ा। डिहाइड्रेशन, क्या कहते हैं इसको, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल 170 डिग्री सेल्सियस, पूरा डिटेल में पढ़ा। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद सोडियम, तीसरा ऑक्सीडेशन। चौथा बहुत ही आसान है, जस्ट ऑक्सीडेशन पर ही है। टॉपिक डालें, दिस इज द लास्ट रिएक्शन ऑफ अल्कोहलिक पार्ट, रिएक्शन विद हॉट कॉपर। अच्छा आप लोग तो मुझसे ये पढ़ चुके हैं ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बोलिए हाँ या ना? छापा पढ़ाया था। सब और पढ़ाया। हाँ छापा में कॉपर आता है। कॉपर जो होता है ना, वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज भी आती है। अगर आप इस लिहाज से पढ़िएगा तो मैं आपको ये याद करना आसान हो जाएगा, इस तरह समझिए आप। यह है इसलिए तो पहला पॉइंट उसी तरह, प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देगा, टर्शरी अल्कोहल अल्कीन दे देगा। चूंकि हॉट कॉपर है, बहुत ही हाई टेम्परेचर है, तो वहां इलिमिनेशन हो जाएगा। तो आप कॉपर को वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिहाज से याद रखिएगा, तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो चलिए लिखिए, रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल with hot copper gives अल्डिहाइड। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन वीकर के साथ अल्डिहाइड देता है, यहाँ भी वही है। ट्रिक्स सब वही होगा, प्रोडक्ट बनाने का ट्रिक्स वही है। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन बोलिए ना। यस सर। हाँ कॉपर है 573 केल्विन, तो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा बस। हाँ यहाँ पर वाटर ना निकल के H2 निकलेगा। ये याद रखने का ट्रिक्स दिया है कि आप ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज मानते हुए इसको याद रखें, तो आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा। बस एक एग्जाम्पल करके आगे बढ़े, क्योंकि इसमें वही है।
इसलिए आप लोगों ने सर हाँ लिख लिया? हेलो, कोई डाउट? ये हाँ सर सर कॉपर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वीक है ना, तो वीक ऑक्सीडाइज स्ट्रॉन्ग में हम नहीं कैटेगरी में डालेंगे इसको। रिड्यूसिंग मेटल है ना, मेटल के अंदर रिड्यूसिंग करैक्टर होता है, वो मेटल के रेस्पेक्ट में मैंने वीकर रिड्यूसिंग एजेंट लेकिन उड़ाता ना लेके बारात खाना, समझा? तो इसलिए वीकर रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से इसमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज भी हो जाती है। लेकिन स्ट्रॉन्गर कैसे कहेंगे? स्ट्रॉन्गर तो फ्लोरीन वगैरह सब हैलोजन में, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोजन भी वीकर ही में लेते हैं, समझा? तो ये वीकर ही में लेते हैं। ओके स्ट्रॉन्ग? यस। हाँ, स्ट्रॉन्गर वही है जो आपको लिस्ट बताया गया है, वही सब स्ट्रॉन्गर है। बैच के स्टूडेंट जो मंडे फ्राइडे के बैच में सर से पढ़ते हैं, उनकी फिजिक्स की क्लास है, और आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करें। जो नए बच्चे हैं नए बैच में फिजिक्स पढ़ते हैं, और जो पुराने बच्चे हैं जिनकी फिजिक्स बहुत दिनों से हो रही है, जिसको फर्स्ट बैच कहा जाता है, उनकी आज क्लास है 5:30 में। आप लोग ग्रुप पर मैसेज लिखकर कंफ्यूज ना हो प्लीज। बनाने का वही ट्रिक्स है, अल्फा बीटा के बीच में बनाने का। लिख लिया? बोलिए। यस सर, लिख लिया। अब इसमें एक लास्ट है जो इम्पोर्टेंट है, लुकास टेस्ट। देखिएगा, दिस टेस्ट इज यूज्ड
as chemical test to distinguish primary, secondary and tertiary alcohol. For this purpose, treated with लुकास रिएजेंट। पहले चैप्टर में आपने लुकास रिएजेंट पढ़ा था, कंसंट्रेटेड Cl and anhydrous Cl, ये रिएक्शन पढ़ा था। RX इसमें कार्बोकेटाइन बना था और टर्शरी अल्कोहल का रिएक्शन फास्ट हुआ था। और कोई को याद है कि नहीं है? जो जीवन पढ़ चुके हैं ना आसिया? यस सर। Cl प्लस वाटर। अब इसमें क्या होता है कि एक टर्बीडीटी कलर अपीयर होता है। टर्बीडीटी का मतलब वही हुआ धुंधलापन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जो बहुत धुंधला हो। जैसे देखिए ठंड में जब हवा में बहुत ही पॉल्यूशन का अमाउंट होता है तो वही मौसम क्लियर नहीं होता है, जो क्लियर सॉल्यूशन उसको कहते हैं टर्बीडीटी। तो अगर टर्बीडीटी कलर बहुत जल्दी अपीयर हो जाए तो समझ जाइए टर्शरी। क्यों? टर्शरी अल्कोहल ज्यादा फास्टर रिएक्ट करता है तो कलर भी जल्दी देगा टर्बीडीटी। सेकेंडरी अल्कोहल आफ्टर सम टाइम देगा। प्राइमरी रूम टेम्परेचर रिएक्शन तो करता है, टर्बीडीटी कलर रूम टेम्परेचर पर नहीं दे पाता। क्लियर है? आगे बढ़े। हेलो एवरीवन, लिख लिया ये स्लाइड? साथ साथ टर्शरी अल्कोहल reacts faster and gives turbidity color immediately. Sometime का मतलब 5 to 10 मिनट। हाँ लिख लिए हैं तक? चलिए नेक्स्ट पेज पर टॉपिक डालिए। फिनॉल, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो अल्कोहल और फिनॉल ईथर में यह फिनॉल वाला पार्ट है C6H5OH। इसमें सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे एसिडिक कैरेक्टर।
अल्कोहल वर्सेस फिनॉल। देखिए मैं आपको 12 बता चुका हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबसे मेन होता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। याद है सबको? आया Yes. कंजुगेट बेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम होगी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एन माइनस एच, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एच, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। जिसको ये देख में आएगा। अब देखिए जैसे अल्कोहल में क्या है कि भाई आपके पास अल्कोहल है, आप इसका कंजुगेट बेस बना दीजिए एच हटा दो, आपके पास RO माइनस हो, दिस इज कॉल्ड अल्कोक्साइड। दिस इज फेनॉक्साइड। और आपको देख ही के लगेगा कि फेनॉक्साइड जो है मोर स्टेबल है कि नहीं? मोर स्टेबल, जल्दी बताइए। यस। तो कंजुगेट बेस जिसका स्टेबल होगा बताइए वो मोर एसिडिक होगा कि नहीं? दैट द रीजन फेनॉल और अल्कोहल में फेनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। बताइए, कुछ तो बताइए। यस, यहाँ से लिखना चाहिए। आंसर ये सारे लोग सर। लिया। यस। अब आइए सारे लोग ध्यान दें। अब जो क्वेश्चन है, अगर आपके पास ये फेनॉल है, आपके पास CH3 है, इसका नाम है, इस पर आता है ऐसे, इसका स्पेशल नाम है केरेसॉल। और वो केरेसॉल
कोई ठीक नहीं, एग्जामिनर पूरा इसी तरह लिखेगा पी केरोसोल फिनॉल के साथ अगर ये आता है। अब सुनो अच्छे से, कभी कैसे क्वेश्चन हम क्वेश्चन को करेंगे। अल्काइल ग्रुप में प्लस आई भी होता है और प्लस एच भी होता है, हाइपर कंजुगेशन। अब ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, सब पढ़ाया जा चुका है आपको जी सब। मीटा पर सिर्फ प्लस आई लेना। अभी फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा था कि एराइल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव towards nucleophilic substitution. डायरेक्ट nucleophilic substitution शो नहीं किया रहा था, इनडायरेक्ट बाय प्लेसिंग द इलेक्ट्रॉन withdrawing at ortho and para. अरे बोलिए हाँ या ना। मेटा पर रेजोनेंस अफेक्ट कंसीडर नहीं करते, ये लिखवाया है या नहीं? माइनस एम अफेक्ट इज नॉट कंसीडर एट मेटा। मेटा पर सिर्फ प्लस आई या माइनस आई लेते। दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और यहाँ प्लस आई प्लस एच। अब बताइए प्लस आई और प्लस एच का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो एसिडिक कैरेक्टर घटता है। ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर हो गया सबसे ज्यादा ए, फिर सी, क्योंकि यहाँ प्लस आई प्लस एच दोनों बढ़ा रहा है, यहाँ पर केवल प्लस है। और उसके बाद डी, उसके बाद बी, क्योंकि प्लस आई ज्यादा नजदीक है, ये ज्यादा बढ़ाएगा OH के नजदीक, ये दूर है कम बढ़ाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। हाँ, थैंक यू। हेलो एवरीवन। तो बोल ही नहीं रहे, कोई डाउट है? नो सर। नो सर। आगे बढ़े, लिख लिया ये? यस सर। यस सर। एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर लिखिए।
स्वस्ति ने कहा कि ए मोर एसिडिक है। स्वस्ति, Yes, sir. वाई? हाँ, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों? बिकॉज Because सर उसमें सिर्फ एक ही CH3 ग्रुप जुड़ा है। हाँ, यानी प्लस आई इफेक्ट कम है। Yes, sir. अच्छा, अब मिथाइल में सिर्फ प्लस आई नहीं होता, प्लस एच होता है। यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, प्लस आई तो है, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। मुझे मालूम था सारे लोग कहेंगे ए मोर एसिडिक है, बी इज मोर एसिडिक, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, लॉजिक। और बिकॉज प्लस एच इज मोर डोमिनेंट प्लस आई, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहा है, इसलिए याद रखें टर्शरी अल्काइल ग्रुप का प्लस आई ज्यादा है, बट हाइपर कंजुगेशन 0 है इसका। सॉरी, यहाँ पर एक CH3 और है, OH नहीं है, सॉरी, अल्कोहल अल्कोहल लिखते हैं। खैर, दैट द रीजन डी, फिर सी, फिर डी, फिर आई। आया समझ में? हाँ या ना? हेलो एवरीवन, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ये सब पढ़ाया जा चुका है, दिस इज इंपॉर्टेंट। आप सुने अच्छे से। अगर यही ग्रुप मीटा पर लगाया जाता है तो फिर ए मोर एसिडिक होता है, क्योंकि मेटा पर सिर्फ प्लस आई कंसीडर किया जाता है। अंडरस्टूड? सबको मेरी बातें दिमाग में आ रही हैं, हाँ या ना? Yes, sir. अगर ये ग्रुप, सुनिए, मैं यहाँ पर लिखने से अच्छा, इफ these group are attached at meta position, तो फिर ऑर्डर होता ए बी सी। कि मेटा पर ओनली प्लस आई इज कंसीडर, तो फिर इसका प्लस आई ज्यादा हो जाता है। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्काइल ग्रुप में प्लस आई प्लस एच सब लेते हैं। बताइए, सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। Yes, sir. सर हाँ, थैंक यू। जल्दी लिखें। लिख लिया ये स्लाइड? हाँ, लिख लिया तो बताइए। नेक्स्ट एग्जांपल, और लिखना शुरू करें मेरे साथ साथ। पहले लिखिए, पहले आप अपने लिहाज से आंसर दीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे आदमी हैं।
हाँ हेलो, यस, DEC। स्वस्ति का आंसर बहुत जबरदस्त होता है। हाँ स्वस्ति, वाई डी इज मोर एसिडिक? because sir NO2 group para position स्वस्ति भंडारी, हाँ बोलिए बोलिए। सर क्योंकि NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन का। हाँ तो उससे क्या होगा, पैरा से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम होगी। अच्छा यहाँ -I -M है, ओके। NO2 में -I, यहाँ -I, यहाँ -I। अच्छा आप एक बात बताएं सारे लोग, अब कोई कहेगा हमको पहचानने नहीं आता है, तो ये मेरी गलती नहीं, मैं तो 2 महीना 3 महीना पहले से कह रहा हूँ GOC पर। अरे सच सच बोलिए, कह रहा हूँ ना 11th में। Yes, sir. और मैंने भी, हाँ अब जो कोई कहेगा हम नहीं आते, इसमें थोड़ी ना है भाई। और 11th में तो इतना पढ़ा दिया गया था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अब और से सुनो, तो आप स्वस्ति भंडारी आप बताइए, -I ज्यादा नजदीक है कि पैरा पर -I ज्यादा नजदीक? कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है बताइए? स्वस्ति भंडारी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम किस पोजीशन पर है? ऑर्थो पे। ऑर्थो पर, बिकॉज ये नजदीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी घटेगी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। यस सर। ओके, लेकिन आपने भले तुक्का में आंसर लेकिन सही दिया है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड के कहा, भले आपका देखिए 4 नंबर तो आपको मिल जाएगा ना, अरे बोलिए ना हेलो। यस सर। 4 नंबर तो आपको मिल जाएगा, बट योर एक्सप्लेनेशन इज रॉन्ग। चलिए यहाँ गौर से सुने और एक नया कंसेप्ट अभी सीखेंगे। जब भी एसिडिक कैरेक्टर के क्वेश्चन का कंपेयर करेंगे तो ऑर्थो पर सतर्क रहेंगे, और ऑर्थो पैरा में दिस इज करेक्ट, ऑर्थोफेनॉल शुड बी स्ट्रॉन्गर। लेकिन आप एनसीईआरटी में पीकेए की डेटा उन्होंने दिया है, आजादी का फर्क भी नहीं, 0.1 ही का फर्क है, और 1 पॉइंट का फर्क है। But O-nitrophenol is less acidic than P-nitrophenol due to the formation of intramolecular hydrogen bond. और मैं अभी बता रहा हूं आपको इंट्रा का कंसेप्ट कब देखते हैं। फिर वही बात, स्टेबिलिटी, कंजुगेट बेस, ये OH है, NO2 है। याद रखिए, एकदम याद रखिए, अगर कंजुगेट बेस में O-, क्या कंजुगेट बेस में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड है? हाइड्रोजन है ही नहीं। अरे बोलिए हेलो, हेलो एवरीवन, ये कंजुगेट बेस है। हाँ कोई बोल ही नहीं रहा है, समझ में आया? हेलो यस यस सर। कंजुगेट बेस में अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए, मेरा पॉइंट को और से सुनिए, अगर कंजुगेट बेस में इंट्रा बन जाए तो एसिडिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ तो कंजुगेट बेस में है नहीं, इसमें चेक कर लो। जैसे हाइड्रोजन निकलना चाह रहा था ना, तो ऑक्सीजन रास्ते में कहा रुक जाओ ना, मुझसे हाथ मिला लो, तो हाथ मिलाने के चक्कर में बिहारी मुश्किल से थोड़ा सा देर से रिलीज हुआ। अगर उस, जैसे देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इधर देखिए, इधर देखिए यार, मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल देता हूँ। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, OH है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन यकीन जानिए इसके कंजुगेट बेस में और स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड है। जानते हैं क्यों? O- तेजी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो जानते हैं यहाँ एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रही है। If conjugate base is stabilized by intramolecular hydrogen bond, then acidic character increases. Otherwise, intramolecular decreases the acidic character. So, what is the effect of intramolecular hydrogen bond at ortho position? ये इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है। सर कैसे पता चलेगा? सर कैसे पता चलेगा कब इंक्रीज करता है? तो वही तो मैं सुना रहा हूं NDTV, कि अगर हाइड्रोजन के रिमूवल के बाद इंट्रामोलेकुलर बन जाए, मतलब ये है कि अगर कंजुगेट बेस में इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, अदरवाइज एसिडिक कैरेक्टर घट जाएगा। सुना? कानों तक आवाज गई?
हेलो, यस सर। कोई बोल ही नहीं रहा यस, ऐसे स्टाइल में बोल रहे हैं यस, यस सर ऐसे बोलते हैं, यस सर, यस सर। हाँ यस, ऐसे रूखे अंदाज से बोल रहे हैं यस यस। व्हाट इज दिस? आया सबको समझ में? स्वस्ति, आसिया, लक्ष्य, अनुभव Yes, sir. जोशी, यस। अच्छा कोई पूछे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एसिडिक करैक्टर को बढ़ाता है या घटाता है, क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए, कितना समझा, बताइए जल्दी से। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्थो पोजीशन पर अगर आ जाए तो एसिडिक करैक्टर बढ़ाता है या घटाता है, तो क्या बोलिएगा? जोर से बोले। घटाता है। अरे मैंने कहा दोनों काम करता है, बढ़ाता भी घटाता भी, यहाँ भी तो। और अगर कंजुगेट बेस में इंट्रा रहे तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। आप लोग असल में चना नहीं खाते हैं ना, तो एसिडिक करैक्टर बढ़ जाएगी। क्या यहाँ पर है इंट्रा? नो सर। नो। तो अब अगर इसमें इंट्रा हो गया तो देखिए एच जा रहा था ना, एच निकल रहा था, ये कहा मत जाओ, मुझसे बॉन्ड बना लो, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी कि नहीं? जल्दी बोलिए। सर हो जाएगी। यस। तो कोई भी पूछे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या फर्क पड़ता है, ये दोनों काम होता है। अगर कंजुगेट बेस में है तो बढ़ेगी, कंजुगेट बेस में उसके उस कंपाउंड में, जैसे यहाँ पर दोनों में है, तो यहाँ पर दोनों में है तो आप ये देखिए ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर, बाद वाला ज्यादा स्टेबल हो रहा है, और यहाँ पर तो है ही नहीं है, तो ये अदरवाइज घटेगी। दैट द रीजन। इसीलिए एक्सपेक्टेड ऑर्डर, दिस एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेक्टेड ऑर्डर बी, फिर डी, फिर सी, फिर ए। बट आपको तो एक्चुअल ऑर्डर मैं इसलिए लिखा रहा हूँ, एक्चुअल ऑर्डर जो होगा तो स्वस्ति भंडारी, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर तुक्का, बट दिस कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए। डी एंड बी और सी और ए याद रखिए, दोनों में का डिफरेंस नहीं है, तो अच्छा एग्जामिनर पूछेगा। ओ नाइट्रोफेनॉल becomes less acidic than p nitrophenol. What is the reason behind this? तो याद रखें, ओ नाइट्रोफेनॉल is less acidic than p-nitrophenol due to formation of, बोलिए, intramolecular hydrogen bond at ortho position। सच बताइए, आया समझ में? हेलो Yes, sir. एवरीवन, हेलो, आप बोलिए समझ में आया? कैसे आया? Yes, sir. या नहीं? यश को आया? यश को? यस सर आया। थैंक यू, थैंक यू। हाँ थैंक यू। चलिए ये लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया ये स्लाइड? ये स्लाइड लिख लिया? यस सर।
हाँ लिख लिया। हेलो लिख लिया। चल लिख लिया। ओके बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।